मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। 4 जून को मोदी सरकार के 1 साल पूरे होंगे। इसको लेकर 8 जून को विकसित भारत संवाद एक शाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर एनडीटीवी ने सांसद रोत से बात की। उन्होंने विकसित भारत 2047 के साथ विकसित मेवाड़ 2047 की परिकल्पना के बारे में बताया। सांसद मन्नालाल रावत ने भारत आदिवासी पार्टी का पर बड़ा हमला बोला। मन्नालाल ने कहा कि बाहर से आया हुआ वायरस है जिसका समय से टीकाकरण करना जरूरी है। मन्नालाल ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत बड़ी भूमिका में थे। इन्हें बड़ा फंड भी मिला, बावजूद क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। मन्नालाल रावत ने मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत कुछ कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं और एक सपना ये लेके आए हैं कि जिस तरह से विकसित भारत 2047 है उसी तरह से विकसित मेवाड़ 2047 को किया जाए। क्या है विकसित भारत और उसके साथ में विकसित मेवाड़ 2047? माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी कहा करते हैं ये जो देश है ये लोगों का देश है, ये केवल भूखंड नहीं है। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये ध्यान में आता है कि लोगों की समस्या बहुत कीमती हैं, उनका समाधान होना चाहिए। विकसित भारत 2047 जब देश स्वतंत्रता का 1 शताब्दी समारोह मना रहा होगा तब लोगों की समस्या जो भी आज की तारीख में है उनका समाधान शनै शनै होना चाहिए। इस बात को लेकर हमने चिंतन मनन किया है और सोचा है कि चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की हो, चाहे कौशल विकास की हो, चाहे टूरिज्म को लेकर कुछ अड़चन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, इन सभी समस्याओं को आइडेंटिफाई करें और उनका कोशिश करें कि उसका सही समय पे समाधान। 1 साल हो चुका है। आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को देखा जाए तो लोगों का कहना है कि आप उदयपुर सांसद ना होकर बांसवाड़ा सांसद है, क्योंकि आपके जितने भी प्रहार हुए हैं पॉलिटिकली वो सारे भारत आदिवासी पार्टी पर ही हुए हैं। हम सांसद लोकसभा क्षेत्र उदयपुर हैं, हमारा दायित्व, हमारा कर्मभूमि वो यही है। लेकिन जब वैचारिक लेवल पे देखते हैं तो कुछ वायरस बाहर से आते हैं, उन वायरस का मुकाबला करना ज़रूरी है, उसके लिए टीकाकरण ज़रूरी है, कुछ प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। तो वायरस जो है वो आगड़ की तरफ से कुछ लोग लाए हैं, वो मूलतः गुजरात की तरफ से आया था और बाद में जाके इन लोगों ने यहाँ पे फैलाया। वो वायरस ये है कि युवा स्कूल में नहीं पढ़े, वो पत्थरबाज बने, बाहर आए। आप ये देखेंगे कि शिक्षिकाएँ जो जाती हैं पढ़ाने के लिए उनके साथ बदतमीजी वाले किस्से आए। आदिवासी हिंदू नहीं है ऐसा करके वो आक्रमण करते हैं। ये नैरेटिव जो है मूलतः चर्च का है और वेरियर एल्विन का है जो पादरी किसी कालखंड में यहाँ भारत में थे। ये सारे विषय जब वहाँ से आते हैं तो हमारे यहाँ का दायित्व ये है कि हम अपनी संवैधानिक हक, जिसको हम कहते हैं कि हमारी अपनी संस्कृति है, वो मूलाधार है, ये हमारा मूल अधिकार भी, संवैधानिक अधिकार भी है, उसकी रक्षा करें। बिल्कुल। 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये एक किस तरह से कार्य किए गए और कार्य किए जाएंगे, इसका एक विज़न जो है सांसद मन्नालाल रावत ने रखा। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। गुर्जर समाज ने 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा गांव में महापंचायत करने का ऐलान किया है। महापंचायत को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। समाज के युवा, बुजुर्ग और नेता पारंपरिक पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। करौली, भरतपुर, कोटा, दौसा, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर समेत अलग अलग जिलों के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी समाज जन इसमें भाग लेगा। समाज की प्रमुख मांगों में 5% आरक्षण की पूर्ण बहाली, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी, घायलों और शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी और देव नारायण बोर्ड की नियमित समीक्षा बैठक में शामिल है। समाज का आरोप है कि इन मुद्दों पर सरकार की चुप्पी निराशाजनक है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हाकिम बैंसला ने बताया कि यह आयोजन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन यदि सरकार ने मांगों की अनदेखी की तो अगला कदम बड़ा आंदोलन होगा। पीलूपुरा कारवाड़ में आयोजित होने वाली गुर्जर महापंचायत को लेकर के पूरे प्रदेश भर में पीले चावल बांटे जा रहे हैं। हमारे साथ गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के हाकिम सिंह मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे क्या कुछ रहेगा। ये जो महापंचायत है कब होगी और कहाँ आयोजित की जाएगी? ये 8 जून को बयाना के कारवाड़ी पीलूपुरा स्थित गांव में पंचायत का आयोजन किया जा रहा है और पूरे राजस्थान भर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और उनके पदाधिकारी और प्रबुद्ध जन हैं वो पीले चावल बांट करके
महापंचायत में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है समाज बंधुओं को और एमबीसी वर्ग के लोगों को। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों ये आयोजन किया जा रहा है? महापंचायत करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे सरकारों के साथ जो समझौते हुए हैं उन समझौतों की पालना सरकार समय समय पर नहीं कर रही है। जैसे अभी 70-72 दिन से हमारे लड़के सिकंदरा शहीद स्थल पर धरने पर बैठे हुए हैं 372 नियुक्तियों को लेकर के, लेकिन सरकार न सरकार का कोई नुमाइंदा न प्रशासन कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। काफी इंतजार करने के बाद में हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि समाज की जो प्रमुख मांग है उनको मनवाने के लिए महापंचायत कौन की सी जो जाएगी। मुख्य मांग है? मुख्य मांग है, सबसे पहली मांग है शहीद रूपनारायण जी हैं, उनके परिजनों को नौकरी दी जाए। 372 को नियुक्ति दी जाए। 1252 अभ्यर्थी हैं, उनका स्थायीकरण नहीं हुआ, उनका स्थायीकरण किया जाए। जो मुकदमे लगे थे गुर्जर आरक्षण आंदोलन में वो मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए हैं, वो वापस किए जाएं। और देवनारायण योजना में बहुत सी खामियां ऐसी मौजूद हैं, उनको दूर करके समाज को लाभान्वित किया जाए। देखिए, यह थे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हाकिम सिंह। इनका कहना है कि 8 तारीख को पीलूपुरा कारवाड़ी में ये महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इनकी जो विभिन्न जो मांगे हैं उनको लेकर के आंदोलन की राह पर उतरने के लिए मजबूर होंगे अगर 8 तारीख को ये महापंचायत से पहले सरकार ने कोई फैसला इस मामले में नहीं लिया तो। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली।